हो सकता है आप मेरी वीडियोस नहीं देख पा रहे हों। इसकी वजह मेरी वीडियोस पर लगने वाला बैन है। इस सूरत में आप या तो वीपीएन इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर अपना कंट्री चेंज करके कोई भी और कंट्री कर दें, तो आपको मेरा चैनल पेज और मेरी तमाम वीडियोस दिखाई देने लगेंगी। चलेंगे, को आमिर सुबहानी है, इनसे बात करते हैं। हेलो हेलो। हेलो हेलो। हाँ जी, क्या हाल है जी, कैसे हैं आप? बिग फैन भाई। क्या हाल है? मैं अच्छा, मेरे फर्स्ट टाइम आए बहुत हैं, मैं शुक्रिया। अभी हाँ अपने हाँ, कमरे में हूँ और मैं भी डर रहा हूँ कुछ सुन ना ले। चलें, कोई नहीं, बस ध्यान से बात करें। तो अच्छा, क्या बात करेंगे आप? एक्चुअली मैं अ, मेरी कंफ्यूजन है, मतलब कि मैं एथिस्ट तो, मतलब ये कॉन्सेप्ट सही लगता है मुझे। हाँ हाँ, मैं इंडिया से अच्छा। हूँ, दिल्ली से। हम्म, मतलब ये कॉन्सेप्ट ठीक लगता है मुझे, मतलब मैंने प्रैक्टिस भी किया है, मैंने नमाज छोड़ने की कोशिश की है, बट हाँ हाँ, बहुत पेन होता है, मतलब गिल्ट फील होता है बहुत। मुझे लगता है कि मैं गलत कर रहा हूँ, क्यों ही छेड़ना रिलीजन को। फिर लगता है ये झूठ भी है, जैसे आपको सुनता हूँ और हैरिस भाई को सुनता हाँ हूँ हाँ, और बाकियों को सुनता हूँ मैं, तो ये लगता है झूठ तो है, कुछ तो प्रोपेगेंडा है। या कुरान इंग्लिश में पढ़ने की कोशिश की, मेरे उर्दू अरबी समझ नहीं आती, तो हम्म हम्म। अजीब ही है ये। मैं जब अभी मैं आप समझ नहीं, शायद समझो नहीं समझो, मेरे साथ कंफ्यूजन बहुत है अभी। हाँ, तो मेन बात है कि आप मुझे बताएं कि झूठ को मानते रहना चाहिए या छोड़ देना चाहिए? पता नहीं, मुझे मैं इस स्टेज में हूँ नहीं शायद अभी। मुझे लगता है मैं मान लूंगा तो ये पेन कम होगा, मतलब आपको कभी फील नहीं हुआ कि आप अपने स्टार्टिंग फेज में सब शुरू पे छोड़ना है, या तो कैसे करता है, गिल्ट लगता है, आप जब खुद को तक पूरी आप तरह सच फेल। को नहीं मानेंगे तब तक ये पेन रहेगा ही। झूठ पे आपको यकीन नहीं आना और सच को आपने मानना नहीं है। जिस दिन तक आपने सच को नहीं मानना, उस दिन तक ये पेन ही रहना। ठीक है? हम्म। ये जिस बंदे को ये पेन लग जाता है ना, वो इस वजह से नहीं लगता कि वो झूठ को नहीं मान पा रहा। वो इस वजह से लगता है कि वो सच को नहीं मान पा रहा। और झूठ आपसे नहीं माना जा रहा ना। प्रॉब्लम ही मेन ये है कि झूठ आपसे माना नहीं जा रहा हाँ, ये और मैंने मतलब सच ये को जो आप मान नहीं रहे हो। झूठ ये आपसे छोड़ा नहीं दोगलापन। जा रहा, सच को आप मान नहीं रहे हो। इसकी निजात सिर्फ झूठ को त्याग देने में और सच को पकड़ लेने में ही होती है, बस। इसके अलावा ये नहीं हो सकती। आप ये सोचते रहेंगे नहीं नहीं, मैं झूठ को वापस मान सकता हूं, नहीं। मगर असल में लॉजिकली आपका दिमाग अब आपको झूठ को मानने का ऑप्शन नहीं दे रहा। ऑप्शन आपके पास एक ही है, सच को मानना। और वो जब तक आप नहीं मानेंगे, उस दिन तक आप तकलीफ में रहेंगे। जिस दिन आप मान लेंगे, उस दिन आप तकलीफ से निकल जाएंगे। असल में हल सच को मानना है, क्योंकि दिमाग ने अगर झूठ पे क्वेश्चन खड़े कर दिए हैं ना, तो दिमाग अब मानेगा नहीं। आप जबरदस्ती दिमाग को मनवाएंगे, मगर दिमाग मानेगा नहीं। आपका सब कॉन्शियस कन्विंस हो गया है, कॉन्शियस को अभी तक कन्विंस होने में मान नहीं रहा। बस इतना सा फर्क है असल में। सब कॉन्शियसली आप कन्विंस हैं कि मजहब झूठा है, ठीक है, मगर कॉन्शियसली अब आप अपने आप को कन्विंस होने नहीं दे रहे। तो इस वजह से आप तकलीफ में है। ये आपका क्लैश किस चीज में है? सब कॉन्शियस और कॉन्शियस के दरमियान में क्लैश है। सब कॉन्शियस मान चुका है कि मतलब झूठ है, कॉन्शियस नहीं मान रहा। कॉन्शियस को आप जितनी जल्दी मना लेंगे, सब कॉन्शियस और कॉन्शियस के दरमियान में ये जो आपकी अभी इस टाइम रसाकशी चल रही है, ये जितनी जल्दी खत्म हो जाएगी, ये दोनों एक साइड पे लग जाएंगे, आप ठीक हो जाएंगे। और सब इंसान कॉन्शियस को किसी बात पे मना सकता है, मगर सब कॉन्शियस जो है ना, वो खुद डिसाइड करता है, और वो कर चुका है। अब ये नहीं होना, सब कॉन्शियस अपने आप को नहीं बदलेगा, कॉन्शियस को अब बदलना है। समझ रहे हैं मेरी बात? मुझे मतलब मैंने कई रिलीजियस पोस्ट देखी है, मतलब मेरे दोस्त हैं या कोई रिलीजन में मेरे को ग्रुप में डाल देता है, मतलब बकवास है ये सब, क्या कर रहे हो, और मगर बोलते हैं अपनी मेरे को सेफ्टी कि का बहुत ख्याल रखें। ये लोगों के सामने अपने आप को एक्सपोज नहीं करना। आपको पता है कि एक्सपोज करने से आपके लिए प्रॉब्लम हो सकती है। हाँ, वो मुझे पता है। वो एक लेक्चर सुन रहा था मैं, उन्हीं का, क्या नाम है उनका, शायद बहुत अच्छा है उनका। आपके आपके स्ट्रीम पे सुना था मैंने, बहुत मतलब उन्होंने बताया कि छुपा के रखना, वो सही भी कह रहे हैं। ये बहुत पेनफुल होता है, मतलब अभी मेरे ऊपर वाले कमरे में मम्मी और कोई आ जाए तो मेरी लग जाएगी। कोई नहीं, आपको फैसला करना है। आपको पता है कि आपने, आपका सबकॉन्शियस ऑलरेडी फैसला कर चुका है। अब आपके कॉन्शियस ने फैसला करना है, उसको आपने जितनी जल्दी करवा लिया,
आप इस तकलीफ से बाहर निकल आएंगे। मगर जब तो तक आप उसे मैं नहीं करोगे, अभी मैं कैसे इसे डील कैसे करूं? मतलब अभी मैं नमाज पढ़ता हूँ और आप मैं दुआ भी मांग इस लेता हूँ कभी वक्त इस वक्त सच और झूठ पर गौर करें कि सच क्या है और झूठ क्या है, और सच को मानना क्यों जरूरी है और झूठ को ना मानना क्यों जरूरी है। इन दो बातों के दरमियान आप अटके, मैं क्योंकि मैं सच यही कर सकता हूँ कि सच की ताकत को पहचान लें कि सच जो है ना, सच ने तो सच ही रहना है, आप इसे माने या ना माने। ओके, आप सच को नहीं मानेंगे तो सच बदल तो नहीं फिर भी जाएगा। सही है। झूठ जो होता है ना, वो इंसान की ख्वाहिश के मुताबिक, उसकी विशेष के मुताबिक बदलता है, सच नहीं बदलता। सच अपनी जगह खड़ा होता है, उधर ही सामने नंगा खड़ा है। आप ना माने, आपको शर्म आ रही है उससे, मगर नहीं, वो तो नंगा खड़ा है ना, वो क्या करें। ठीक है, तो सच को अब आपने देखना है कि सच की वैल्यू आपकी जिंदगी में क्या है। अगर आपको लगता है कि सच की कोई वैल्यू नहीं है तो शायद आप वापस चले जाएं। अगर वाकई सच की कोई वैल्यू है तो रास्ता वापसी का बंद है। आपने अपने सबकॉन्शियस को मना, आपका सबकॉन्शियस मान चुका है, आपने कॉन्शियस को बनाना है। जितनी जल्दी इस ट्रांजिशन को कंप्लीट कर लेंगे आपके हक में अच्छा हो, क्योंकि कॉन्शियस और सबकॉन्शियस जब दो दो डिफरेंट डायरेक्शंस में जा रहे होते हैं तो इंसान तकलीफ में होता है। जब ये दोनों एक पेज पे आ जाते हैं, सब कुछ ठीक हो जाता है। ठीक है, सच की वैल्यू समझें कि आप एक झूठ को क्यों माने। झूठ इस काबिल नहीं होता कि उसको माना जाए। असल में झूठ आपको धोखा देता है, झूठ आपको स्टूपिड बनाता है ना। एक आदमी आपसे झूठ बोलता है और आप उस झूठ पे यकीन कर लेते हैं, तो वो क्या सोचता है कि आप स्टूपिड हैं। वो ये तो नहीं समझता कि आप अक्लमंद हैं। जो आदमी किसी के साथ, मैं आपके साथ झूठ बोलूं और आप मान जाएं, तो मेरे मेरे दिल में आपकी रिस्पेक्ट क्या होगी? कोई भी नहीं। तो मुझे पता है कि मैंने आपको डिसीव कर दिया। तो झूठ आपको डिसीव कर रहा है। आप डिसीव होना चाहते हैं या नहीं, आप स्टूपिड बनना चाहते हैं या नहीं, बस इतनी सी बात है। सच जो है वो इंसान को स्टूपिड नहीं बनाता, वो आपको अक्लमंद बनाता है। सच आपको अक्लमंद बनाता है। सच आपकी असल में आपके इंटेलेक्ट की रिस्पेक्ट है सच को मानना। नहीं, ये हुआ डिसरिस्पेक्ट है। है झूठ को मानना। ये आप इंटेलेक्ट वाली बात कह रहे हैं ना, ये मेरे ग्रुप में हुआ है। मेरी थॉट प्रोसेस काफी बदली है। मेरे जो क्लास कॉलेज के फ्रेंड्स हैं उनमें काफी मैं अलग सोचने लगा हूँ, और वो अब सुनते हैं मतलब। और ये अब बहुत अजीब लगेगा, लेकिन भूत वूत और इन चीजों से मेरा तो बिल्कुल डर बंद हो गया। मैं अकेले कमरे में लाइट बंद करके सोया रहता हूँ। पहले बहुत 2-3 साल पहले मेरे को डर लगता था, कोई है गेट पे खड़ा है। ये मतलब आपके कॉन्सेप्ट सुने, समझा कि ये नहीं होता, वो होता है, और ये मैं सब आपको बनाई बता हुई दूं कि चीजें। जब से मैं एथियस्ट हूं ना, मुझे कभी भूत प्रीत का खौफ ही नहीं आया। मैं रात को 2 बजे अगर निकल जाऊं ना कहीं, तो मुझे किसी कुत्ते का, किसी जानवर का खौफ हो सकता है, हाँ ये मगर मुझे मुझे किसी भूत प्रीत का खौफ कभी नहीं होता। हाँ ये कभी हुआ है। ज़हन में शायबा भी नहीं आया, ज़हन में एक वो भी नहीं आता। और अगर कभी आएगा भी ना, तो मुझे पता है ये मुझे धोखा दे रहा है, यहाँ पे जो है बैठा हुआ। ठीक है, मुझे पता है कि ये मुझे धोखा दे रहा है। और मैं उस दिन किसी और के पास नहीं, मैं साइकेट्रिस्ट के पास जाऊंगा कि हाँ भाई, मैं आई थिंक आई एम हेलुसिनेटिंग, कहीं स्किज़ोफ्रेनिया तो नहीं है, कुछ और तो नहीं है। मैं ये करूँ, ये नहीं करूंगा कि हाँ जी मैं पीर साहब के पास चला जाऊंगा, बात करें। ठीक है, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। इसके साथ साथ आप मेरे चैनल को पेट्रियन पर सपोर्ट कर सकते हैं। पेट्रियन का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है।